प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से मई मंथ का मासिक परीक्षा होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, 3 जून के दिन जो है ना आप लोगों का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो ना हम लोग बायोलॉजी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर का जो है ना ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताएंगे। साथ में इसका पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड करने के लिए हम लोग सिखाएंगे। तो देखिए, आपका विषय कोड 119 है, रहेगा टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का जो है ना आपका एग्जाम होने वाला। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले ना आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बोला गया है। इसमें 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न का मात्र आपको 25 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। तो चलिए फटाफट से मैं बता दूं सारे प्रश्नों का उत्तर। पहला है कि प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है, प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये लगभग 55% होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लेटेलेट्स को डैश डैश रूप में भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, यानी कि ल्यूकोसाइटस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर है, वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं बनती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हो जाता है आपका छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जो ना अकन कोशिका है। तो राइट आंसर आप 4 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त समूह एबी के व्यक्ति की लाल रुधिर जो ना कणिकाओं पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एबी ब्लड ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस आयन की भूमिका स्कंदन में महत्वपूर्ण होती है। तो बिल्कुल आप 6 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपका Ca पर पावर 2+ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे जो ना गति प्रेरक कहा जाता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि आपका हीज के बंडल हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रश्न बोला गया है 8 नंबर, मनुष्य के हृदय में प्रवाह आयतन कितना होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ये होगा, 70 ml हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के परिकुलचन दाब और अनुशीतलन रक्त दाब के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल 10-20 मिमी हाइपोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, हृदय पेशी में जो ना अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण सीने में तीव्र दर्द को क्या कहा जाता है। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि आपका जो ना हृदय शूल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त में यूरिया के एकत्र होने को क्या कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि वृक्ष जो ना वृक्क की क्रिया विहीनता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, प्रश्न बोला गया एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसत कितना सूत्र उत्सर्जित करता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि लगभग 2 जो ना 2। यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 नंबर का राइट आंसर बिल्कुल जो है ना आप नोट कर लीजिएगा, या डी हो जाएगा। 13 नंबर है, मानव उत्सर्जन तंत्र की जो है ना क्रियात्मक इकाई क्या है। तो याद रखिएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, यह भाग वृषणाणु होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वृक्क नलिका के किस भाग में। तो इसका आप नोट करिए, 14 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है, एक वयस्क मनुष्य के मूत्र का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्लीय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, आदि वृक्क या ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जित संरचना के रूप में निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि टीनोफेरा में। क्वेश्चन नंबर 17 है, तिलचट्टे में उत्सर्जी अंग क्या होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि श्रृंगिक ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर 18 है, वृक्कों द्वारा औसतन प्रति मिनट में कितना रक्त जो ना निस्यंदन किया जाता है। तो याद रखिएगा, 18 का ऑप्शन सी होगा, 1500 से 1700 लीटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 19 नंबर, प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने जो ना काणु पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, राइट आंसर जो है ना 19 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि 10 लाख के करीब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 20 नंबर देखेंगे तो बोला गया मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन कार्य की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डायबिटीज मेटिस का। 21 है कि मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या क्या है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 206। 22 नंबर है कि जोड़ों में यूरिक अम्ल कणों के जमा होने के कारण जोड़ों का शोथ क्या कहलाता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, यानी कि अस्थि जो ना सुपरिता। क्वेश्चन नंबर 23 है, हेनरे रूप पाया जाता है किसमें। तो याद रखिएगा, 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि कंकाल तंत्र में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रश्न बोला गया 24 नंबर, हमारे फेफड़े प्रतिदिन कितना CO2 निष्कासित करता है? तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि 10 लीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्टिन तंतु पाए जाते हैं किसमें? तो याद रखिएगा ये पाया जाता है किसमें? तो बिल्कुल ये ना ए पट्टी में, यानी ऑप्शन 25 का सी होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल आपको मात्र 25 क्वेश्चन ही बनाना था, तो मैं 25 का उत्तर बता दिया हूं और आप क्वेश्चन देख सकते हो। अगर आपसे बन पाए तो जरूर आप इसका उत्तर जो ना लिख लेना, बट आपको 25 ही बनाना है। 25 का मैंने उत्तर आपको जो ना बता दिया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा टोटल जो है ना अब सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, इसमें 1 से लेकर के 10 तक रहेगा, आपको 5 ही बनाना है। तो मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर बताऊंगा, उससे पहले प्रश्न दिखा देता हूँ। पहला नंबर आप लोग प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा दर्शाई जाने वाली 3 प्रकार की प्रमुख गतियों के नाम लिखे। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर है कि स्थिति के आधार पर 3 प्रकार की पेशियों के नाम बताए। 4 नंबर की पोषी तंतुकों में पाए जाने वाले 2 प्रमुख जो ना प्रोटोनों के नाम लिखे जो ना। उसके बाद 4 नंबर है कि हृदय चक्र क्या है। 5 नंबर है गुच्छिया निस्यंद दर को परिभाषित करें और 6 नंबर है परासरण नियमन अर्थ का अर्थ बताए और 7 नंबर की जो ना हृदय निकास को परिभाषित करें। तो मैं लगातार 5 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम प्लस उर्दू हिंदी मीडियम में दोनों में, ठीक है। चलो 8 नंबर की कर्ण कोशिका जो ना कर्ण अस्थिकाएं किन स्थितियों के समूह को कहते हैं और 9 नंबर की पलावी जो ना पसलियां किसे कहते हैं। 10 है अग्रपाद की अस्थियों के नाम लिखे। तो ये सारा प्रश्न है। तो प्यारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 11 से 15 तक है, आपको 3 ही प्रश्न बनाना है जो कि 15 नंबर के लिए रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला प्रश्न है कि एक मानक ईसी को दर्शाएं तथा इस उनके विभिन्न खंडों के वर्णन करें। 12 नंबर की दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य, इसकी महत्ता को बतावे। 13 नंबर है कि मानव उत्सर्जन एक तंत्र का स्वैच्छिक नामांकन चित्र बना। 14 नंबर है एक कंकाल पेशी तथा हृदय पेशी में अंतर बताया। 15 नंबर आपका यहाँ पर है कि पेशी पर जो ना संकुचन के प्रमुख जो ना चरणों के नाम लिखे। तो मैं आपको चलिए सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे डाउनलोड करना है सिखा देता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले ना अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे आपको क्लिक करना है और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना। मैं पहले ही सर्च कर लिया हूँ। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्यारे बच्चों तो फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं जूम करके दिखा दूँ तो इस पर आपको क्लिक कर लेने से ही क्लिक करिएगा, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस जो है ना ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको आराम से जो है ना स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आइएगा प्यारे बच्चों तो आपको जो है ना देखिएगा क्लास 11th का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा क्लास 11th का सेशन और फर्स्ट में लिखा मिल रहा है ना बिहार बोर्ड क्लास 11th में मंथली एग्जाम और सब्जेक्ट वायरल पेपर एक्टिव लिंक 2024। तो इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको एक बार पेज को भी इस प्रकार से नीचे को खींच देना, जब भी आप आइएगा रिफ्रेश करते रहना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएगा प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का भी लिंक है, आप जरूर इसे ज्वाइन कर लेना क्योंकि आगे सारा अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। इसके बाद नीचे आएगा ना तो क्लास 11th के लिए साइंस वाले बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप देखें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इसके अलावा आप देख सकते हैं मैथ हो गया प्यारे बच्चों, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मतलब जो भी सब्जेक्ट में अभी जान लो आप आराम से डाउनलोड करना। उर्दू का, एग्रीकल्चर का। तो आपको मैं बता दूं जैसे बायो का करना है, इसके सामने डाउनलोड है, डाउनलोड के बायो के सामने डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। इसको भी एक बार नीचे को खींच देना, इससे रिफ्रेश हो जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आइएगा तो देखिएगा आपके सामने ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों आंसर की यहाँ पर पूरा का पूरा डाल दिया गया है, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा। इसके अलावा नीचे आएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में डाला गया है। तो आप आकर के बिल्कुल यहाँ पर देखिए सारे प्रश्नों का आंसर की डाला गया है, तो आप आकर के लिख लीजिएगा यहाँ से। इसके अलावा आपका जो भी एग्जाम हो मैथ का होगा तो यहाँ से डाउनलोड करना, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होगा यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।